Hello everyone, this is Nisha Tawar. I'm your maths teacher. So today we are going to solve the questions from Haryana exam. Like we are going to prepare for the Haryana Group C and Group D examination. आज का हमारा topic है time and work. As we can see, it is टाइम एंड वर्क। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे सिलेबस का। इससे हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। लाइक फिक्स्ड है, 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। टाइम एंड वर्क का एफिशिएंसी रिलेटेड आ जाता है, या सिंपल टाइम एंड वर्क का आ जाता है, मैन बेस्ड लाइक वर्क और मैन का, मैन एंड वुमेन का भी आ जाता है, या फिर वेजेस वाला आ जाता है। हमारा जो ये चैप्टर है ये अराउंड 2 क्वेश्चन कैरी करता है। इसका वेटेज 2 क्वेश्चन का है। तो इसमें मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक कराने वाली हूँ। जो भी कुछ हमारे एग्जाम में आता है मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। मैंने आपके लिए ये कैसे प्रिपेयर किया है, ये पीपीटी मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए पिछले करीब 5 साल के पेपर निकाले हैं हरियाणा के, और उन सब में जो भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस थे, जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस थे, मैंने उन क्वेश्चंस को निकाला है, उस टाइप के क्वेश्चंस को निकाला है, और फिर उससे कंबाइन करके और ये क्यूरेटेड सा आपके लिए बनाया है नोट्स, ताकि आप इनको पढ़ के डायरेक्ट अपने एग्जाम में जा सके और इजीली आपको वहाँ पे इन्हीं नोट्स से क्वेश्चन मिल सके। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। सो हम सबसे पहले आज इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इसमें वर्क टाइम एंड एफिशिएंसी को, जैसा मैंने आपको बताया था, और पढ़ेंगे वन डे वर्क को, एलसीएम मेथड को, ए प्लस बी टुगेदर, ए प्लस बी प्लस सी पढ़ेंगे, एफिशिएंसी टाइम रेशियो पढ़ेंगे, एंड फ्रैक्शन ऑफ वर्क को पढ़ेंगे। ओके, तो आज हमारा टारगेट रहेगा कि आज के हमारे जो 1 आवर का लेक्चर है हम उसमें ये कंप्लीट कर सके। कम से कम ये 7 कंसेप्ट तो हमें कंप्लीट करने ही है, फिर बाकी कल के लेक्चर में हम और कंसेप्ट कर लेंगे। आज हम ट्राई करें कि ये हमारे जो बेसिक कंसेप्ट है ना, ये इतने हार्ड नहीं है, इनसे बड़े इजी इजी क्वेश्चन से आते हैं, तो मैं आपको वो करा दूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट इट, फिर कल हम बाकी कंसेप्ट देखेंगे। इसमें हमें सबसे पहले चीज हमारा कंसेप्ट 1 बोलता है वर्क टाइम एंड एफिशिएंसी। तो हमारा जो टोटल वर्क होता है ना, याद रखो इसमें जो टोटल वर्क होता है वो हमारा 1 मानते हैं। अगर हमें कोई टोटल वर्क गिवन नहीं होता तो हम हमारे वर्क को 1 मानते हैं। ओके, गॉट इट। और अगर साथ में जैसे मेरे पास गिवन है ये, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वर्क को हमेशा 1 पूरा कंप्लीट काम मानकर चलते हैं जब तक क्वेश्चन में किसी दूसरी यूनिट का जिक्र ना हो। ओके, टाइम जैसे कितने दिन घंटे में वो पूरा काम खत्म होता है। टाइम मतलब आपने कितना ओवरऑल टाइम लगाया अपने उस पर्टिकुलर काम को खत्म करने में। ओके, एंड नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में आ जाता है लाइक काम करने की रफ्तार, आपकी क्या स्पीड थी काम करने की। अगर आपकी स्पीड काम करने की ज्यादा होगी तो आपको कम टाइम लगेगा, और अगर आपकी काम करने की स्पीड कम होगी, स्लो होगी, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा उस काम को फिनिश करने में, है ना। तो वही चीज होती है हमारी एफिशिएंसी, आपकी स्पीड, आपकी क्षमता, आप किस क्षमता से काम कर सकते हो। जैसे गोल्डन रूल, ज्यादा एफिशिएंसी कम टाइम, कम एफिशिएंसी ज्यादा टाइम। ये कोई ऐसा गोल्डन रूल नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है आपकी है, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, एफिशिएंसी बढ़ेगी टाइम कम लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा एफिशिएंसी कम हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। और ये आपका है गोल्डन फॉर्मूला, ये है चीज असली गोल्डन। तो इसमें ये फॉर्मूला आपका हर जगह यूज होगा। ओके, तो ध्यान रखना, एफिशिएंसी में हमारे पास जाएगा टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। यही होता है हमारे पास एफिशिएंसी में, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। और आप एफिशिएंसी को यहाँ पे और टाइम को यहाँ पे भी कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट, अब हम इसके करते हैं एग्जांपल्स। किस तरीके से करेंगे, लेट्स से ए एक काम को 8 दिनों में पूरा करता है। एक काम है, उसको उसको पूरा करने में ए को लग रहे हैं 8 दिन। ओके, ए की एफिशिएंसी, एक दिन का काम पता करो। 8 दिन लग रहे हैं एक को काम पूरा करने में, तो हमने पहले टोटल वर्क माना एक। ओके, और फिर एक ही एफिशिएंसी, एक दिन का काम पता करना है हमें। 8 दिन में कितना काम हो जाएगा, मतलब टाइम उसको लग रहा है 8, 8 दिन उसको टोटल टाइम लग रहा है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो ये हो जाएगा मेरे पास, टोटल वर्क इज 1 एंड टोटल टाइम इज 8, तो हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी 1/8। ओके, नेक्स्ट इज ए की एफिशिएंसी 1/12 गिवन है, ए है उसकी एफिशिएंसी है 1/12। तो हमारे पास क्या होगा,
हमने ये एफिशिएंसी की बने की, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। मैं इतनी बार ये रिपीट करूंगी ना फॉर्मूला कि आपके जहन में बैठ जाएगा ये फॉर्मूला, जब तक क्लास खत्म होगी आप इसको भूल ही नहीं सकते, आप भूल के दिखाना ये फॉर्मूला, इतनी बार रिपीट करूंगी मैं इसको। देखो, तो टोटल वर्क हमारा 1 है और टोटल टाइम 12 है, तो यहाँ बोले काम एक ए पूरा काम करने में कितने दिन कितने दिन लगाएगा, कितने दिनों में ए पूरा काम कर देगा, तो ये हमारा टाइम पूछ रहा है। तो यहाँ टोटल टाइम हमारा 12, तो आंसर इज 12 डेज। ओके, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत इजी सवाल होंगे, बस आपको उन्हें समझना होगा। ओके, नेक्स्ट अब प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोलता है ये, ए एक काम को 15 दिनों में पूरा करता है। ए है हमारे पास भैया, ए आप करते हो 15 डेज में एक काम को पूरा, ठीक है। नेक्स्ट इज ए का एक दिन का काम एफिशिएंसी क्या होगा, एक दिन की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ए की एफिशिएंसी होगी एक दिन का काम 15, टोटल टाइम लगता है उसको 1/15 इज द आंसर, एज सिंपल एज दैट। अब आए हम बी की एफिशिएंसी पे, जो कि हमारा 1/9 है। बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा, हमें ये बताना है। तो बी की एफिशिएंसी है 1/9, बी की है 1/9, तो ये है मेरा टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ये क्या है, ये एफिशिएंसी है, तो यही फॉर्मूला होता है। तो टाइम बताना है, टाइम क्लियर दिख रहा है मुझे 9 डेज, यहाँ से हम एकदम क्लियर कर सकते हैं 9 डेज। ओके, कमिंग ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज लाइक, अब हम ये थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये मैं आप पे छोड़ देती हूँ। ओके, ए एंड बी से 2 गुना एफिशिएंट है, चलो ये तो एफिशिएंसी वाला आ गया कि ए बी से ज्यादा एफिशिएंट है, ये मैं कर देती हूँ। आप ऐसे और सिमिलर क्वेश्चंस कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। ये मैं आपको करा देती हूँ एक बार। देखो, ए है और बी है, ए बी से 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, ए बी से 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, ये एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। अगर बी कोई काम करने में 2 दिन लगा दे, तो ए को वो ए उससे दुगनी स्पीड से करेगा, तो उसको उसमें एक ही दिन लगेगा, ठीक है। अगर बी अकेला काम 24 दिनों में करता है, इसको टाइम लग रहा है, अब कोई काम करने में 24 दिन पूरे लगते हैं, तो ए अकेला कितने दिनों में उस काम को करेगा। तो यहाँ पे हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 24, ओके, और यहाँ पे भी 24, तो इसको कितने लगेंगे, इसको 12 लगेगा टाइम। तो हमारा जो ए है उसको 12 डेज लगेंगे, वेयर एज बी है, बी को लगेंगे 24 डेज, बिकॉज बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, और ए जो है वो बी से डबल है, ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा एफिशिएंट है तो टाइम कम लगेगा, तो ये हमारा आंसर होगा। अब समझ आया, वो मैं आपको बता रही थी कि एफिशिएंसी टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर ए की एफिशिएंसी ज्यादा है तो ए का टाइम कम लगेगा, ये चीज थी। गॉट इट, या। कमिंग ओवर द कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 है हमारा 1 डे वर्क। 1 डे वर्क में क्या होता है कि आप एक दिन में टोटल कितना काम कर पाते हो। एक दिन का काम मतलब है एक दिन में पूरा काम का कितना हिस्सा या फ्रैक्शन होता है। ओके, अगर कोई काम n दिनों में पूरा होता है तो एक दिन का काम होगा 1/n उसका, ये तो क्लियर सी बात है। मैंने एक काम किया वो 24 डेज में हुआ, तो 1 डे वर्क उसका क्या होगा, एक दिन में उसका कितना काम हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/24। 2 डेज में इसका वर्क होगा 2/24, मतलब कि 1/12 एंड सो ऑन। ओके, और दो लोगों का कंबाइंड एक दिन का काम इंडिविजुअल के दोनों के इंडिविजुअल एक एक दिन के काम का योग होता है। लेट्स से अगर मेरे पास 2 लोग हैं, ए को लगा हमारे पास 24 डेज, बी को लग गए 16 डेज, तो मैं कैसे करूंगी, तो ए 1/24 प्लस बी 1/16, और ऐसे करके मैं निकालूंगी, ठीक है। जैसे कि एक ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए बी। ओके, ये भी हम कर सकते हैं 1 डे वर्क के लिए। ओके, सो अब हमने देखा यहाँ पे, अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे जो हमने कंसेप्ट अभी समझा उसके लिए। ए एक काम को 12 दिनों में और बी उसी काम को 18 दिनों में करता है। एक काम है जिसको ए ने करा 12 दिनों में और उसी काम को बी ने करा है 18 दिनों में। ए करता है 12 दिनों में, बी करता है 18 दिनों में, ठीक है। दोनों का एक दिन का काम अलग अलग और मिलाकर निकालो, अलग अलग निकालना है मिलाकर, कैसे, तो ए का हो जाएगा 1/12 और बी का हो जाएगा 1/18। ओके, तो अब मैं कंबाइन निकालूंगी तो आ जाएगा 1/12
प्लस 1/18, तो 18 2 जा 36, 12 3 जा 36, 3 + 2 विच इज 5/36। तो ये हमारे उन दोनों का एक दिन का काम हो गया। गॉट इट? हाँ जी। तो यहाँ आंसर आ जाएगा मेरे पास 5/36। नेक्स्ट इज बी का एक दिन का काम 1/20 है। लेट्स से हमारे पास बी गिवन है, बी का एक दिन का काम कितना है 1/20, एंड बी को 3/4 काम करना है। ये हमारा टोटल वर्क है जो इसको करना है, ये टोटल वर्क है फॉर बी टू कंप्लीट। तो कितना टाइम लगेगा इसको, तो यहाँ पे इसको टाइम कितना लगेगा ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। ये बी का 1 डे वर्क है, तो 1 डे वर्क तो हमें पता चल गया। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ये 1 डे वर्क ही है मेरा एफिशिएंसी, तो इसमें कंफ्यूज मत हो, ये एफिशिएंसी ही होता है। तो टाइम कैसे निकलेगा, टोटल टाइम ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो इट वुड बी टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सो इट विल बी टोटल वर्क इज 3/4, एफिशिएंसी इज 1/20। इट विल बी 3/4 इंटू 20/1, 4 5 20, 5 3 15, तो आंसर विल बी 15 days। गॉट इट? इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? हमने क्या करा है इसमें, मैं अभी आपको बताती हूँ। हमें बी का एक दिन का गिवन था वैल्यू 1/20, और जो हमारा 1 डे वर्क होता है वही हमारा एफिशिएंसी होता है, ठीक है। और हमें बी का टोटल वर्क गिवन था 3/4। तो जब हमने उसको सॉल्व किया तो हमारा सबको फॉर्मूला पता है, मैंने पहले ही आपको बताया था, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। हमें क्वेश्चन में पूछा है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम को हम उधर ले गए और वहां से टोटल वर्क और टोटल एफिशिएंसी एक साइड पे आ गई। तो यहाँ पे आ गया टोटल टाइम इज इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो हमारे पास वैल्यूज तो थी ही, टोटल वर्क की हमारे पास 3/4 वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, और टोटल वो टोटल वर्क टोटल एफिशिएंसी हमारे पास 1/20 गिवन थी बी की। फिर जब हम इनको सॉल्व किया तो हमें मिल गया 15 डेज, जो कि हमारा आंसर था। ओके, अब कमिंग ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रखा है कि ए एक काम को 10 दिनों में पूरा करता है। एक काम है जिसको ए करता है 10 डेज में कंप्लीट। ओके, ए का एक दिन का काम क्या होगा, बताओ भाई। ए का एक दिन का एक काम है, एक ही काम है, एक काम है जिसको वो 10 दिन में करता है। तो एक काम ये हो गया टोटल वर्क, ये हमारा टोटल टाइम। तो हमारी टोटल एफिशिएंसी बताओ, एक दिन का काम बताओ उसका, 1 डे वर्क, और हम टोटल एफिशिएंसी को 1 डे वर्क भी बोल सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंस इन दिस। सो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1/10 टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ओके, ये हमारा होगा आंसर। कमिंग ओवर द नेक्स्ट वन, 1 डे वर्क का ही अगर ए एक दिन में 1/8 काम करता है, ए है वो एक दिन में 1/8 काम करता है, मतलब ये टोटल वर्क है और उसका 8वां पार्ट वो कर रहा है, मतलब डेली 8 दिन तक वो करता है एक 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 करके, तो 1/8 करता है वो एक दिन में। तो पूरा काम करने में ए को कितने दिन लग जाएंगे, टोटल टाइम करने में उसको लग जाएंगे 8 डेज। 8 डेज लग जाएंगे उसको कंप्लीट, 8 डेज लगेंगे उसको टू कंप्लीट द वर्क, 8 डेज टू कंप्लीट द वर्क। ए विल टेक 8 डेज टू कंप्लीट द वर्क। ओके, नेक्स्ट हमारा अब इजी टू मॉडरेट लेवल का इसी कंसेप्ट पे थोड़ा सा क्वेश्चन बेस्ड है। ये देखो इसमें क्या लिखा है, ए और बी है मिलकर एक दिन में 5/36 काम करते हैं। ए है प्लस बी है, इन दोनों ने मिलकर एक दिन में 5/36 काम किया है। अगर ए अकेला एक दिन में 1/12 करता है, ए अकेला है वो एक दिन में 1/12 काम करता है, तो बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा ये बताना है हमको। क्योंकि 5/36 को हम इस तरीके से, मतलब ये हमारा एक दिन का काम है उसका, ए बी ने मिलके किया था ये। तो अगर हम इनको देखें तो हम 3 और 2 में इनको डिवाइड कर सकते हैं एलसीएम में। तो हमारे पास किस तरीके से आ जाएगा, बी का निकालना है। अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप आराम से निकाल लोगे 3 और 2 रेशियो में। तो यहाँ आ जाएगा 3/36, सॉरी 2/36, और यहाँ आ जाएगा 3/36, एंड ये हो जाएगा हमारा 5/36 का सम। सॉरी, मतलब ये समथिंग समथिंग कुछ ऐसा आना पड़ेगा इसको। और हम अगर इसको इसी तरीके से करते हैं तो आगे क्या आएगा अपने पास, बी की वैल्यू
आ जाएगी अपने पास 5/36 तो था ही, -3/36, तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल पाएंगे, जो कि आ जाएगी अपने पास 2/36। 2/36 को अगर मैं कट करूँ तो कितना आएगा, मतलब हमने इसको 3 दिन के लिए निकाला है ना, तो ये आ गया मेरा 3/36 और ये 5 तो था ही, तो यहाँ से आ जाएगा ये 1/1 + 8, 1/18 डेज इज द आंसर। गॉट इट। ये हमारा हो गया इसका थर्ड क्वेश्चन। अब हम आए नेक्स्ट पे। अब हमने कंसेप्ट नंबर थर्ड देखना है, जो हमें बोलता है आपको बताना है एलसीएम। अब अगर हम एलसीएम बताते हैं इसका, तो अपने पास क्या आता है यहाँ पे, समझते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे इजी गिवन है हमें एलसीएम मेथड में, इजी एक्सप्लेनेशन। एलसीएम मेथड में हम टोटल वर्क को फ्रैक्शन एक की जगह एक वूल नंबर में लेते हैं। जो टोटल वर्क है फ्रैक्शन एक, उसकी जगह पे हम एक वूल नंबर मान लेते हैं, ओके, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए हमारी। और टोटल वर्क एलसीएम ऑफ ऑल गिवन डेज, ओके, हर व्यक्ति की एफिशिएंसी यूनिट पर डेज में निकाली जाएगी, जैसे टोटल वर्क अपॉन उसका अपना टाइम, जैसे कि एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन उसका अपना टोटल टाइम, उसने खुद काम करने में कितना टाइम लिया है वो चीज। ये मेथड a+b+c जैसे सभी सवालों में टाइम बचाता है। a+b मतलब 2 लोगों के लिए, a+b+c मतलब 3 लोगों के लिए, ठीक है। अब इसकी एलसीएम मेथड के स्टेप्स देखो। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, जो गिवन हमें वैल्यूज है उन सबका एलसीएम निकालेंगे। फिर एफिशिएंसी देखेंगे, टोटल वर्क अपॉन अपना ओन टाइम, मतलब कि टोटल वर्क अपॉन टाइम, टोटल टाइम नहीं, ओन टाइम, खुद का टाइम। देन टाइम टुगेदर में देखेंगे टोटल वर्क अपॉन कंबाइंड एफिशिएंसी। यहाँ पे क्या हुआ, टाइम टुगेदर में वो उधर चला गया और ये इधर आ गया, गॉट इट। नेक्स्ट इज एक काम को अगला सॉल्व क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि ए एक काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। ए एक काम है जिसको 10 डेज में करता है, बी भी उसी काम को करता है 15 डेज में, ओके। एलसीएम मेथड से दोनों का एफिशिएंसी और टुगेदर टाइम निकालो। एलसीएम मेथड यूज करके दोनों की एफिशिएंसी और टुगेदर टाइम निकालना है। सबसे पहले हम इनका लेंगे एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है, 10 दूनी 20, 10 या 30, हाँ 30, 15 में भी 30 आता है और 10 में भी 30 आता है, तो हम यहाँ लेंगे 30। यहाँ जाएगा 3 डिवाइड करने पे 2 आ जाएगा, तो हमारी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो रही है इसकी 5। और टोटल वर्क गिवन है अपने को 30, ओके। सो हमें क्या बताना है, टेल मी द एफिशिएंसी और टुगेदर टाइम निकालो। तो इनका टुगेदर टाइम क्या होगा, टाइम हो जाएगा हमारा, इनका टोटल टाइम हो जाएगा इनका टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, तो ये आ जाएगा 6। तो 6 डेज आ जाएगा हमारा इसका टोटल अपना टाइम, ओके। कैसे करा, पहले ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, उन दोनों का निकाला एलसीएम, जो एलसीएम आया उससे फिर निकाली एफिशिएंसी, उस एफिशिएंसी को ऐड किया जिससे आई टोटल एफिशिएंसी, और जब टोटल एफिशिएंसी आई तो हमारे पास टोटल वर्क तो पहले से गिवन था ही, और फिर हमने टोटल एफिशिएंसी को टोटल वर्क से जब डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया टोटल टाइम, ओके। अब हम सेम तरीका इस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। इसमें क्या गिवन है, ए बी और सी एक काम को क्रम से 6, 12 और 18 दिनों में करते हैं, ओके। एक है ए जो कि 6 दिन में करता है, बी जो कि 12 दिन में करता है, सी जो कि उसी काम को करता है 18 दिनों में, ठीक है। एलसीएम मेथड से तीनों का टुगेदर टाइम निकालना है, ठीक है। जब मैं निकालूंगी इन तीनों का एलसीएम, तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पे सिंपली आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम आपको दिमाग में सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। देखो अब सबसे पहले हम लेंगे इसमें सबसे बड़ा वर्ड, देखेंगे इनमें कॉमन क्या है, 6 तीनों में कॉमन है, 12 कॉमन नहीं है, और 18 भी तीनों में कॉमन नहीं है, बट 6 3 18 होता है, 6 दूनी 12 होता है। हम बड़ा लेके देखेंगे, इससे गड़बड़ नहीं आएगी। 18 टू जा 36, तो हम 36 लेते हैं। 36 6 की टेबल में आता है, हाँ 12 की में आता है, ठीक है। तो हम 36 को एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 6, एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 3, एफिशिएंसी ऑफ सी इज 2। तो यहाँ से अब मैं निकालूंगी अपनी टोटल एफिशिएंसी विच इज 6 3 9 और 2 11 है।
एंड फिर टोटल वर्क हमारे पास तो हमने देखा ही था, एलसीएम निकाला है जो 36 है। एंड टोटल टाइम इज वेरी क्लियर, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी 11। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/11 डेज, 3 दिन पूरे, और एक 3/14 डे आ जाएगा, सॉरी 11th डे आ जाएगा अपने पास। ओके, कमिंग ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी वैसा ही एक क्वेश्चन है जिसको मैं अभी आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। जैसे ए काम को 20 दिन में और बी 30 दिन में करता है। एक काम है जिसको ए 20 दिन में 20 डेज और बी 30 डेज में करता है, 30 डेज में करता है। तो एलसीएम मेथड से कंबाइंड एफिशिएंसी और टुगेदर टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम, या करेक्ट, तो 20 का निकालेंगे, 30 का निकालेंगे। 30 से सॉल्व करेंगे बिकॉज वो बड़ा है और दोनों अलग अलग है। तो 32 जो 60, जो कि 20 में आता है 3 टाइम में, 30 में आता है 2 टाइम में। तो इसकी निकाली हमने टोटल एफिशिएंसी जो कि है 5, टोटल वर्क जो कि है 60, एंड टोटल टाइम है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी विच इज 12 days. So the answer is 12 days. Okay, ये इसका कंबाइंड टाइम है और टोटल टाइम है दोनों के साथ का। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर ए एक काम को 8 दिन में और बी उसी काम को 24 दिन में करता है, ठीक है, एक ए है जो एक काम को 8 दिन में करता है और बी भी वही पर्सन है जो उसी काम को करता है 24 दिन में। एलसीएम मेथड से टुगेदर टाइम, तो हम बड़ा वाला लेंगे। अब यहाँ 3, यहाँ 1, अब टोटल एफिशिएंसी निकल जाएगी। टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी 4, टोटल वर्क आ जाएगा मेरे पास 24 और टोटल टाइम आ जाएगा 6 डेज। अब ये 6 डेज कैसे आया ये मत पूछना प्लीज, 24/4 करके भाई काट के मैंने 6 कर दिया, ठीक है। अब हर बार मैं एकदम डीप डाउन नहीं जाने वाली हूँ, थोड़ा सा आपको भी अपने आप को यहाँ पे फोकस रखना है कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। कई स्टेप्स में ऐसे ही उड़ा दूंगी और आप फिर कहोगे कि आपको समझ नहीं आया। तो आपको फोकस रखना है, और अगर किसी को समझ नहीं आता है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मैं बस बोल रही हूँ, मैं समझाऊंगी आपको सारा ही, ठीक है। आपको बस कमेंट कर देना है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट इज ए बी एंड सी एक काम को क्रम से करते हैं। देखिए क्या गिवन है, ये 3 लोगों के लिए गिवन है। ए करता है 12 डेज में काम, ये है हमारे डेज, लाइक एक बार थोड़ा ढंग से लिखती हूँ इनको, इरेज। अब देखिए अभी करते हैं हम इनको, जैसे यहाँ पे है ए हमारे पास है, वो काम करता है 12 डेज में, ये डेज हो गए। बी करता है उसी काम को 16 डेज में, और सी करता है उसी काम को 24 डेज में। तो अब मुझे इनका निकालना है टोटल टुगेदर टाइम, 12, 16, 24। अब ऐसा क्या है जो इन तीनों के टेबल में आता है, इसीलिए मैंने कहा था कि टेबल स्क्वायर्स क्यूब्स अच्छे से याद करना। तो 24 2 जा 48, या 48 आता है सबकी टेबल में, 4 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 2 टाइम्स में। तो हमने निकाल ली यहाँ से टोटल एफिशिएंसी, ओके, वो हो जाती है हमारी 9। अब हमारा है टोटल वर्क, टोटल वर्क होगा हमारा 48, एंड नाउ टोटल टाइम होगा मेरे पास। अब हमने करा टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी 48/9। अगर मैं इसको कट करूं तो ये 3 टाइम में, ये 1 और 6 टाइम में, वुड बी 16/3। सो हमारा टोटल टाइम आ जाएगा 16/3, और इसको डिवाइड करूँ तो 15 समथिंग आता है। तो 5 टाइम में 5 1/3 डेज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। गॉट इट। तो हमने क्या करा है, एलसीएम मेथड में कुछ नहीं करना, हमें गिवन होगा एक पर्सन ने इतने दिन में एक काम किया है, दूसरे पर्सन ने भी सेम काम को इतने ही दिन में किया है, मतलब काम हमारा सेम है, बस उनके दिन अलग अलग लिए हैं। फिर एक तीसरा पर्सन है, उसने भी सेम काम इतने दिन में कर दिया। अब हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, जो कि कॉमन एलसीएम होगा तीनों का उसको ले लेंगे। एलसीएम कॉमन ही आता है, लीस्ट कॉमन नंबर हमारा, सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमारा वो ले लेंगे हम तीनों का। उसके बाद फिर हम उसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, जो हमारा लाइन के ऊपर लिखते हैं हम, उसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे,
उसके बाद हम उसको ऐड कर देंगे और टोटल एफिशिएंसी निकाल लेंगे। फिर टोटल एफिशिएंसी निकालने के बाद हमारे पास टोटल वर्क तो ऑलरेडी होता ही है, फिर हम टोटल टाइम निकाल लेंगे, या टुगेदर टाइम भी आप बोल सकते हो। टुगेदर टाइम कैसे निकालेंगे, जो टोटल वर्क है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल एफिशिएंसी से, फिर जो टाइम आएगा या जो आंसर आएगा वो हमारा टोटल टुगेदर टाइम होगा। गॉट इट। अब हम चले कंसेप्ट नंबर 4 पे, जो हमारा आता है ए प्लस बी टुगेदर। ओके, कंसेप्ट नंबर 4 में आते हैं अपने पास ए प्लस बी टुगेदर। सो इसमें हम समझते हैं, इजी एक्सप्लेनेशन से मैं आपको समझाती हूँ। जब ए एंड बी साथ में काम करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी ऐड हो जाती है। जैसे ए बी सी साथ में काम करते हैं तो हम उनकी एफिशिएंसी को भी ऐड कर देते हैं, 1/a प्लस 1/b। ओके, तो उसको टाइम टुगेदर करते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, तो वही बात पड़ती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले में भी ये कराया था कि 1/a प्लस 1/b एफिशिएंसी ऐड हुई, तो नीचे तो मल्टीपल में आ गया, ऊपर प्लस में आ गया। ये क्या था हमारा, ये एफिशिएंसी था। तो एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। अब ये आ गया मेरा, अब हमें निकालना है यहाँ पे टुगेदर टाइम, मतलब ये टुगेदर टाइम है। टुगेदर टाइम आ जाएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क इज टुगेदर टाइम अपने पास आ जाएगा यहाँ पे a इंटू बी अपॉन a प्लस बी। ओके, एफिशिएंसी में अपना ये पड़ जाएगा, सीधा सिंपल काम है। एफिशिएंसी इन दोनों की ऐड हो जाएगी और ऊपर टोटल वर्क हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी हमको यूज करना है अब इसमें, रिमेम्बर, ठीक है। और अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व बड़े इजीली। जैसे यहाँ बोला हुआ है ए एक काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। एक काम है जिसको ए करता है 10 डेज में, यहाँ डेज लिख देती हूँ। बी करता है उसी काम को 15 डेज में। ओके, देन क्या बोला है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ये मैं एलसीएम मेथड से कर रही हूँ। फिर मैं आपको एलसीएम मेथड के बाद ये जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया इससे भी कराऊंगी। ओके, तो 10 को लेंगे हम, 15 को लेंगे एलसीएम निकालने के लिए, बताइए। हाँ, हम 15 को लेंगे। 15 टू जा 30, तो 30 हमारा 10 में भी आता है 15 में भी आता है। अब हम निकालेंगे टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क विच इज 30 एंड टोटल टाइम। टोटल टुगेदर टाइम इज 30 अपॉन 5 विच इज 6। तो इससे मेरे 6 डेज आंसर आ गया। अब नेक्स्ट थिंग, अब हमने जो फॉर्मूला किया था a प्लस बी, द a इंटू बी अपॉन a प्लस बी। सो a is 10, b is 15 upon 25 which is equals to 15, 5 3 ja 5 5 ja 5 2 ja 2 3 ja 6, so it will become 6 days। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहता है तो वेरी गुड, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आप अपने बेसिक ट्रेडिशनल तरीके से भी जा सकते हैं, विच इज एलसीएम मेथड। गॉट इट। ओके, और हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको वो और बता देती हूँ। अभी बता देती हूँ, इस तरीके से किया, यहाँ पे बताऊंगी मैं आपको अभी। देखिए, अगर आपके पास गिवन है ए ने 10 दिन लिए, बी ने लिए 15 दिन, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 15 इंटू 10 अपॉन यहाँ आ जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 15, 25 अपॉन 15 इंटू 10। तो यहाँ आ जाएगा 5 3, 5 से गया 2 टाइम में 1/6 और हमारा टोटल टाइम आ जाएगा 6। तो ये मैंने आपको बता दिए टोटल मिला के 3 तरीके। इसी सेम क्वेश्चन को करने के मैंने आपको 3 तरीके समझाए हैं और आप अपने क्वेश्चंस में ट्राई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, ताकि आपकी उसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। ओके, कमिंग ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब मैं हर क्वेश्चन में आपको तीनों तरीके नहीं कराने वाली हूँ, आपको खुद से ट्राई करने हैं। मैं आपको जो मेन तरीका होता है उससे करा दूंगी। जैसे कि सॉल्व क्वेश्चन में एक एक काम 12 दिन में और बी उसी काम को 24 दिन में करता है। एक काम है ए करता है 12 डेज में, यहाँ डेज लिख देती हूँ मैं, और बी है उसी काम को करता है 24 दिन में। ओके, तो टुगेदर टाइम निकालना है तो हम एलसीएम मेथड से निकालते हैं, फॉर्मूला से भी निकालते हैं। चलो करा देती हूँ, इसमें और करा देती हूँ। ऐसे आपको मैं 2 से कराऊंगी, तीसरा आप खुद कर लेना। तो आपका फॉर्मूला था a इंटू बी अपॉन ए प्लस, विच इज a इज 12 इंटू 24 अपॉन 12 प्लस 24, विच इज 12 इंटू 24 अपॉन ये 6 36, 12 3 जो 36 और ये 8, तो इट इज 8
डेज हमारा आंसर होगा, 8 डेज। ओके, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, 24 ही ले लेते हैं, 2 टाइम में 1 टाइम में 3 हो जाएगा टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क इज 24, टोटल एफिशिएंसी 3, इट विल बी 8 डेज। तो आपके मैंने दोनों तरीके से निकाल दिए, तीसरा भी सेम ही है, ठीक है। अब आते हैं हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, जिसमें हम कैसे करेंगे, अगर ए एक काम को 20 दिनों में और बी 30 दिनों में करता है, एक काम है ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो कितने दिन में करेंगे, 60, 3, 2, total efficiency would be 5, total work would be 60 and total time would be 12 days, as simple as that. Now अगर ए एक काम को 6 दिनों में करे और बी 12 दिनों में करे तो कैसे निकालेंगे, सेम एलसीएम मेथड से, आप खुद निकाल लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं ये करा देती हूँ आपको, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर एक काम को 12 डेज में करते हैं, ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में करता है, अगर ए की अकेले की बात की जाए तो वो उसको करता है 20 डेज में, और बी अकेला कितने दिनों में करेगा, बी अकेला कितने दिनों में करेगा। अब इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है ट्रेडिशनल वाला, वो जो मैंने आपको बताया था, 1/20 प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1/12। नाउ 1/x इज इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/20, 20 into 12, 20 minus 12, it would be 8/20 into 12. सो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 8 4 टाइम में, 6 टाइम में, 3 टाइम में, 2 टाइम में, और 2 से गया 10 टाइम में, सो इट विल बी 1/30। तो टोटल टाइम लगेगा इसको 30 डेज। ओके, सो ये हमारा स्टार लगा लो, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं कंसेप्ट नंबर 5 पे। ओके, कंसेप्ट नंबर 5 में हम लेते हैं 3 क्वेश्चंस को, मतलब 3 पीपल आ जाती है इसमें, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें 3 लोगों के केस में भी वही रूल चलता है, सबकी एफिशिएंसी ऐड हो जाती है, ए बाई 1/ए, 1/बी, 1/सी, फिर टाइम निकालना हो तो 1 टोटल कंबाइंड उन तीनों का। ओके, नेक्स्ट इज, अब इसके एग्जांपल्स करते हैं। ए बी एंड सी एक हमारे पास दिख रहे हैं, क्या क्या है, ए बी सी एक काम को लाइन वाइज करते हैं, ए करता है 10 डेज में, बी करता है 15 डेज में, सी करता है 30 डेज में, तीनों मिलकर कितना टाइम लगाएंगे। एलसीएम मेथड से करा देती हूँ, एक बार सिंपल मेथड से करा दूंगी। सो यहाँ आ जाएगा, हम 30 ले लेते हैं, तीनों से डिवाइड हो रहा है, 3 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 1 टाइम में, टोटल एफिशिएंसी 5 और 6, और टोटल वर्क 30, टोटल टाइम 5 डेज। ओके, सेम वही इस तरीके से 1/10, 1/15 प्लस 1/30 विच इज इक्वल्स टू 30 इंटू 50, यहाँ पे क्या बनेगा, 33 प्लस 2 प्लस 1, 6/30 विच इज 1/5। सो टोटल वर्क वुड बी 5 डेज। ओके, कमिंग ओवर द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हियर इज दिस, अगर हमारे पास ए बी और सी गिवन है तो एक काम को इस तरीके से करेंगे तो हमें निकालना है, सेम उसी तरीके से निकालना है, 1/20 कर दो इसको, 1/30 कर दो, 1/60 कर दो और जोड़ दो इनको, और जो आंसर आएगा उसको फिर रेसिप्रोकल कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा टोटल टाइम का। ठीक है, नाउ ए बी सी एक काम को ऐसे करते हैं तो वेट टाइम सेम 1/12 कर दो, प्लस 1/24 कर दो, प्लस 1/24 कर दो, और उसके बाद आपका जो आंसर है इसको सॉल्व करने पे उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, कमिंग ओवर द नेक्स्ट थिंग, ए बी सी तीन अकेले अकेले काम करते हैं 15-15 दिन, तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, ए का 15, बी का 15, सी का 15, 1/15 इसको लिख देती हूँ, आपको थोड़ा सा हो रहा होगा, 1/15, 1/15, 1/15, ऐसा मत करना ये ए का काम, ये बी का काम, ये सी का, तो ये हो जाएगा 3/15, मतलब कि 1/5। ओके, तो हमारा टोटल डे लग जाएंगे इसको, टोटल टाइम वुड बी 5 डेज।
गॉट इट? ओके। अब आए हम ए और बी मिलकर एक काम 10 दिन में करते हैं, ठीक है, और बी और सी मिलकर उसी काम को करते हैं 15 दिन में। देखो जी, ए प्लस बी एक काम को करते हैं 10 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को करते हैं 15 दिन में, और सी प्लस ए भी उसी काम को करते हैं 12 दिन में। एलसीएम लिया 30 तो नहीं 60 लेना पड़ेगा, 6 4 5। ओके, अब अगर मुझे निकालना हो ए प्लस बी प्लस सी में, तो हमारी एफिशिएंसी निकल गई ना। एफिशिएंसी के लिए हम स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ आ गया 4 और ये सी प्लस ए, तो ये आ गया 5। अब मुझे क्या करना है, 2 ए प्लस बी प्लस सी, एफिशिएंसी निकालनी है ना, 10 और 1 15, तो ये हमारा कट के इधर आ गया, तो ये हो जाएगा मेरा 7.5। इन तीनों की एफिशिएंसी मिला के आई मेरे पास इतनी। तो अब मेरे पास टोटल एफिशिएंसी आ गई विच इज 7.5 या 15/2। तो तीनों मिलाकर कितना काम कर पाएंगे, टोटल वर्क कितना है, टोटल टाइम लग जाएगा, टोटल वर्क 60 है अपॉन 15/2, तो ये कट गया, 15 4 जा, इट विल बिकम 8 days। इट इज द आंसर। बहुत इजी था, है ना जी? हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ दो थे, यहाँ पे 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं, तो मैंने कॉमन ले लिया और आ गया आंसर। अब आए हम कंसेप्ट नंबर 6 पे। कंसेप्ट नंबर 6 हमारा थोड़ा सा न्यू है पिछले वाले से, इसमें हम एफिशिएंसी और टाइम रेशियो को देखते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये एक दूसरे के होते हैं इनवर्सली। कैसे, मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी इनवर्स होगी टाइम के, क्योंकि हमारी टोटल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। तो ये हो गए ना एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब है अगर एफिशिएंसी मुझे गिवन है 2:3, तो टाइम ऑटोमेटिकली हो जाएगा 3:2, उसका अपोजिट। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट। नेक्स्ट थिंग इज, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ए बी से 3 गुना एफिशिएंट है, ए है बी है, तो ए बी से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। अगर बी अकेला काम 24 दिन में करता है, तो ये कितने दिन में करेगा, ये 8 दिन में करेगा, है ना। अगर इसको ए प्रतिदिन एक करके 24 दिन लगते हैं, तो ये एक दिन में 3 करता है, तो इसको लगेंगे 8 डेज, 8 डेज, ठीक है। एफिशिएंसी वाला कैसे है, मैंने मान लो एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़का है, एक लड़की है। चलो तुम लोग बेफालतू में पार्शियलाइज नहीं कर रहे, मैं तुम्हें कुछ बायस नहीं कर रही। 2 लड़कियां हैं, एक लड़की है, एक थोड़ी हट्टी कट्टी लड़की है, और एक थोड़ी कमजोर सी लड़की है। तो हट्टी कट्टी वाली लड़की ज्यादा एफिशिएंट होगी फिजिकली कमजोर वाली लड़की से। जो ज्यादा एफिशिएंट होगी उसको कम टाइम लगेगा कुछ भी काम करने में, और जो हल्की लड़की होगी उसको ज्यादा टाइम लगेगा कुछ भी काम करने में, लाइक वजन रिलेटेड काम करने में। तो हम देख सकते हैं कि मान लो इसका वजन है 3 और इसका वजन है 1, तो ये एक एक करके उठा के रख सकती है, और ये एक बार में 3 उठा के रख सकती है। तो हमारे पास है 24 डिब्बे, तो ये 24 डिब्बों को 24 बार रखेगी तब इसका कंप्लीट होगा, और ये उन 24 डिब्बों में एक बार में 3 डिब्बे रख सकती है, तो 8 बार में वो ये उन 24 डिब्बों को खत्म कर देगी। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे सिखाई है अभी, ठीक है। कमिंग ओवर द नेक्स्ट थिंग, एफिशिएंसी रेशियो ए और बी का 5:4 है। ओके, जो हमारा ए और बी है उसका एफिशिएंसी रेशियो क्या है, 5:4। और एक काम को 16 दिनों में पूरा करता है, और बी कितने दिनों में करेगा फिर, ए रेशियो बी है 5:4। ए काम को 16 दिन में कंप्लीट करता है, तो बी कितने दिन में करेगा ये बताना है। अगर 5 के लिए मेरे पास गिवन है, देखो ए के 4 पार्ट में 16 दिन आ रहा है, और एक पार्ट में 4 दिन आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, बी के 5 पार्ट में 20 दिन आ रहा है। देखो यहाँ पे टाइम रेशियो, अगर ये 4 कर रहा है तो ये 5 कर रहा है। ए काम को 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो बी कितने दिनों में करेगा, 5:4 है। तो ऐसा क्या करो, देखो 5/4 इज इक्वल टू 16/x। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये कट गया, 4 आ गया, 4 ये कट गया, 5 आ गया, और ये x उधर चला गया, 6×4 = 24, 2 क्या है, 4 2 6 5 1। नहीं नहीं, ये वो चीज़ नहीं है, मैं कुछ और करा रही थी, सॉरी, मैं आप भूल गई। मैं अभी आपको बताती हूँ कि यहाँ पे देखो किस तरीके से होगा। ये हमारे पास है कि एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी है 5:4 किसकी, ए रेशो बी की।
और अगर काम की बात करें तो एफिशिएंसी टाइम बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इसमें। 16 दिनों में पूरा करता है ए, अगर ए 16 दिनों में पूरा करता है तो ये हो जाएगा यहाँ पे टाइम हमारा उल्टा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4 के लिए 16 है तो 5 के लिए 20 होगा। सीधी चीज है, तो यहाँ लग जाएंगे 20 डेज। आपको ना बस इनको आपस में कनेक्ट करना है और उसके बाद सॉल्व करना है। ओके, अब ये हमारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस है टाइप 6 के ही, कंसेप्ट नंबर 6 के। देखो ए एंड बी से 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, ए है बी है, ए बी से 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। अगर बी अकेला 18 दिन में काम करता है, 18 डेज में काम करता है, तो अकेला ए कितने दिन में काम करेगा, ये करेगा 9 डेज में। ओके, उससे आधे दिन में काम खत्म कर लेगा क्योंकि ये ज्यादा एफिशिएंट है, डबल एफिशिएंट है। नाउ नेक्स्ट इज एफिशिएंसी रेशियो, ए रेशियो बी 3:5 है। ए काम को 25 दिनों में करता है और बी कितने दिनों में करेगा, ए रेशियो बी में है 3:5, ये है एफिशिएंसी का। अब मुझे टाइम बताना है, ए का 25 था तो यहाँ आ जाएगा 25, और बी का निकालना है तो यहाँ गुना 5 था, अगर मैं यहाँ गुना 5 करूंगी तो आ जाएगा 15 डेज, विच इज द करेक्ट आंसर। बस इसी तरीके से आपको कनेक्शन करना है इनका और सॉल्व करना है। ओके, कमिंग ओवर द नेक्स्ट वन, इट इज ए एंड बी से 6 दिन ज्यादा लेट है, ए बी से 6 दिन ज्यादा लेट है काम पूरा करने में। अगर बी ए से 2 गुना एफिशिएंट है तो दोनों का टाइम निकालो। ओके, बी ए से 2 गुना एफिशिएंट है, ए बी से 6 दिन ज्यादा लेट है, ए बी से 6 दिन ज्यादा लेट है। अगर ये एक्स है तो इसको एक्स प्लस 6 डेज लग रहे हैं, इनका ये कॉमन है तो 2/1, नहीं नहीं ये इस तरीके से नहीं होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने माना ये डेज है, मान लीजिए अब हमने माना कि ए है, उसको मैंने मान लिया 6 ही दिन लग रहे हैं, तो इसको कितने लगेंगे, सॉरी इसको मान लिया 6 दिन लग रहे हैं, इसको इससे लग रहे हैं 6 दिन ज्यादा, तो इसको लग रहे हैं 12 दिन, 12 डेज। ए बी से 6 दिन ज्यादा लेता है काम पूरा करने में, और अगर बी ए से 2 गुना ज्यादा है तो दोनों का टाइम निकालो। इट इज दिस 6 डेज एंड 12 डेज, मिनिमम यही है क्योंकि मैक्सिमम इसने कुछ कहा नहीं है। नाउ कमिंग ओवर कंसेप्ट नंबर 7, फाइनल कंसेप्ट फॉर टुडे। आज का आपका फाइनल कंसेप्ट है जो मैं करा रही हूँ, फिर आपको अगली क्लास में आने से पहले इन सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ के, रीड करके और क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है। ओके माय सन्स, समझते हैं इजी एक्सप्लेनेशन। किसी भी दिन तक कितना काम हो चुका है ये निकालने के लिए हम वर्क डन एफिशिएंसी इनटू डेज करते हैं। वही है वर्क डन एफिशिएंसी इनटू डेज वर्कड, 1 माइनस वर्क डन। अगर हमें फ्रैक्शन रिमेनिंग निकालना है तो ये टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क में से वर्क डन जो हो गया है वो करेंगे तो हमारा आ जाएगा रिमेनिंग। ये क्या है, टोटल वर्क माइनस वर्क डन कर दूं मैं तो आ जाएगा रिमेनिंग वर्क। क्या निकलेगा, रिमेनिंग वर्क निकलेगा, ठीक है। वर्क डन एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज वर्क, वर्क रिमेनिंग 1 माइनस वर्क डन, ये सेम चीज है। नेक्स्ट इज, अब देखो अगर ए एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है तो 8 दिनों में ए कितना फ्रैक्शन काम कर चुका होगा। ए की एफिशिएंसी क्या गिवन है हमें, 1/20। एक दिन में 20 काम, मतलब 20 दिनों में एक काम करेगा तो एक दिन में 1/20 काम करेगा, ठीक है। अब मुझे निकालना है उसका वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालूंगी, 8 दिनों में कितना करेगा, तो एक दिन का इंटू 8, तो 8/20। अब इसको मैं कट करूँ तो 2/5, which is the answer. So the answer is 2/5 days for this. वर्क डन कर दिया है उसने। ओके, सो नेक्स्ट इज हमारे पास गिवन है नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें क्या गिवन है, अगर ए एक काम को 15 दिनों में पूरा करता है तो 6 दिन काम करने के बाद कितना काम बचा है, फ्रैक्शन में बताना है। 6 दिन काम कर लिया उसके बाद, ए है 15 दिनों में काम कंप्लीट करता है 15 डेज में, तो ए का 1 डे वर्क कितना होगा, एफिशिएंसी वी कैन से, सो इट विल बी 1/15। तो 6 दिन काम करने के बाद कितना काम बचा है, 6 दिन इसने काम किया, मान लो 6 डेज वर्कड, 6 डेज वर्कड, तो यहाँ आ जाएगा ए का 6 डेज वर्कड 1/15, 3 दूनी
3 पंजे, तो इट विल बी 2/5। ओके, सो ये इसका वर्क डन है, वर्क डन है ये। अब वर्क डन के बाद क्या है, रिमेनिंग वर्क निकालना है ना, कितना काम बचा, रिमेनिंग वर्क। तो ये मैं कैसे निकालूंगी, 1 माइनस 2/5 विच इज 3 माइनस 2/5 एंड इट इज सॉरी 5, इट इज 3/5 विच इज द आंसर। ये हमारा रिमेनिंग वर्क डन है, तो रिमेनिंग वर्क इज 3/5। ओके, कमिंग ओवर द नेक्स्ट कंसेप्ट। अब बस ये लास्ट 3 सेक्शन है प्रैक्टिस के, मैं आपको कराती हूँ, देन उसके बाद हम रैप अप करेंगे इसको। ए एक काम को 25 दिनों में पूरा करता है, 25 डेज में। तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 1/25। 10 दिनों में कितना काम डन होगा फ्रैक्शन में, तो 10 डेज में हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को, 5 2 जा 5 5 जा, इट इज 2/5 वर्क डन होगा। और यहीं आपको बोल रहा रिमेनिंग निकालो, तो रिमेनिंग आप निकाल सकते हो 1 माइनस 2/5, 3/5। सो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर इज 2/5 ओनली। ओके, क्योंकि हमसे पूछा है कि कितना काम हो चुका है, वर्क डन पूछा है हमसे। ओके, नाउ बी एक काम को 18 दिनों में पूरा करता है, बी को लगे 18 डेज एक काम को पूरे करने में, तो इसकी एफिशिएंसी ऑफ बी हो गई है हमारी 1/18। 12 दिन बाद कितना काम बचा हुआ है, तो 12 डेज इसने काम किया, 12 वर्क डेज किया, तो 12 इंटू 1/18, तो यहाँ हो गया 6 2 जा 6 3 जा, तो 2/3 यूनिट ऑलरेडी काम हो चुका है। तो इसके बाद कितना बचा, तो हमें पता है टोटल वर्क कितना था, 1 था, 1 था। तो हमारा रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग बचेगा 1 माइनस 2/3, तो 3 माइनस 2 1/3 विच इज द आंसर फॉर द रिमेनिंग वर्क। ओके, 1/3। गॉट इट। नाउ अब हमारा फाइनल क्वेश्चन आज की क्लास के लिए, ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं, ए प्लस बी ने मिलकर एक काम को किया 15 दिन में, तो इसकी एफिशिएंसी ए प्लस बी की क्या हो जाएगी, 1/15। ओके, नाउ दोनों ने 6 दिन साथ काम किया, कितना काम अभी बचा हुआ है, तो दोनों ने 6 दिन साथ काम किया है, ए प्लस बी ने 6 डे तक तो किया है, फिर कितना काम बच गया ये बताना है। तो 6 दिन साथ काम किया है, तो 6 से मल्टीप्लाई, 2 बार में 5 बार में, तो 2/5 काम इन्होंने कर दिया, 2/5 वर्क डन छे। और यहाँ 1 माइनस 2/5 इट इज 3/5 रिमेनिंग विच इज द आंसर। गॉट इट, या वी आर गेटिंग इट, कि हमारा अब बचा है इतना। ओके, तो अभी हमने इसको कंप्लीट रैप अप कर लिया, तो अब मैं आपको बताती हूँ हमने फ्रैक्शन ऑफ वर्क में क्या किया। हमें गिवन था ए ने इतना काम किया, बी ने इतना काम किया, या फिर हमें बता दिया ए और बी ने मिलकर इतना काम किया, तो हमने उसकी निकाली एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने के बाद उसने कहा कि इस बच्चे ने इतना काम कर लिया है, तो हम उस एफिशिएंसी के हिसाब से उतने वर्क डन की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो टोटल वर्क है हमारा उसमें से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास हमारा रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। एंड दैट्स इट। अब देखो अभी हमने क्या क्या करा, हमने बस यही सारी चीजें करी और नहीं करा कुछ भी, बेसिक बेसिक हमने सारी चीजों को समझा है। अब हमने आज की क्लास में क्या क्या चीजें करी हैं, सबसे पहले हम करते हैं इनको एक्सप्लेन। सबसे पहले हमने करा कि हमने वर्क देखा, वर्क टाइम देखा और एफिशिएंसी देखी, कंप्लीट कर लिया ये, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, और पहले हमने देखा कि वर्क हमने सॉल्व किया, टाइम के हिसाब से सॉल्व किया, एफिशिएंसी को किया। फिर हमने देखा कि हमने ए प्लस बी को किया, फिर हमने ए प्लस बी प्लस सी मेथड को किया, फिर हमने एक एलसीएम मेथड भी करा, और हमने फ्रैक्शन रिमेनिंग भी करा, फ्रैक्शन रिमेनिंग भी करा, और एक और चीज करी थी, मतलब एक दो चीजें और करी थी प्रैक्टिस। अगर अभी आपका कल का काम क्या है मैं आपको वो बता देती हूँ, जो कि है आपका होमवर्क। लाइक व्हाट इज योर होमवर्क, योर होमवर्क इज गोइंग टू बी HW इज, आपको टेबल याद करनी है। टेबल कहाँ से, 1 से 20 तक, स्क्वायर्स करने हैं टिल 1 to 30, क्यूब करने हैं 1 to 20, एंड प्लस practice today's question, practice these
क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है जो मैंने अभी इस पीडीएफ में आपको कराए हैं, लाइक इन इस क्लास में आपको कराए हैं। ओके, एंड दैट्स इट, दिस इज ऑल फॉर योर क्लास फॉर टुडे। सो अब आपसे कल मिलते हैं।